हेलो बच्चों, हमने भोजन के घटक में कई प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा है। आज हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसका हमारे भोजन में उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले हमें एक सूची बनानी है जिसमें खाने की चीज़ें लिखनी हैं जिन्हें हम प्रतिदिन खाते हैं। जैसे रोटी लिखा हुआ है और 4 रिक्त स्थान हैं, उसमें आपने अन्य खाने के पदार्थों के बारे में लिखना है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, जैसे मंड और शर्करा। मंड का मतलब होता है स्टार्च और शर्करा का मतलब है जिससे हमें ग्लूकोज की प्राप्ति हो। कार्बोहाइड्रेट गेहूँ, चावल, चीनी, आलू आदि पदार्थों में उपस्थित होता है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि गेहूँ, चावल, चीनी, आलू ऊर्जा देने वाले भोजन हैं। अब आप देखेंगे वर्कशीट में एक थाली का चित्र दिया हुआ है जिसमें कई प्रकार के भोजन हैं। हमें इसमें से देख कर के ये बताना है कि कौन कौन से पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठा होगा कि हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का कैसे पता लगा सकते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है मंड, जिसे हम स्टार्च कहते हैं, उसकी उपस्थिति का पता हम स्टार्च के टेस्ट द्वारा कर सकते हैं। इसे हम आयोडीन टेस्ट कहते हैं। यह जांच करने के लिए हम जिस भोजन में पता चलाना चाहते हैं कि इसमें मंड है या नहीं, उसको लेंगे। उसमें 2 बूंद आयोडीन विलयन की डालेंगे। आयोडीन विलयन का रंग भूरा होता है। यदि यह ऐसे भोजन में डाला जाए जिसमें मंड होता है तो इसका रंग काला नीला हो जाएगा। यदि भोजन में रंग बदल जाए और आयोडीन का रंग काला नीला हो जाए, इसका मतलब इसमें मंड उपस्थित है। और यदि ना हो तो इसका मतलब मंड उपस्थित नहीं है। अब बच्चों, हमें वर्कशीट में दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में देने हैं। यानी आप कह सकते हो कि सही या गलत, सिर्फ 2 ही जवाब आपको देने हैं। या तो उत्तर सही होगा या गलत होगा। नंबर 1, चावल और गेहूँ कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। हाँ, आप उदाहरण में भी देख सकते हैं कि इनका नाम कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण में लिखा है या नहीं। दूसरा, आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। हाँ। तीसरा, खिलाड़ी को खेलने के लिए सिर्फ मक्खन खाना चाहिए। खिलाड़ी को खेलने के लिए अगर सिर्फ मक्खन देंगे तो उसे शरीर में सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं होगी। इसका मतलब नहीं। 4th, मंड परीक्षण में आयोडीन की आवश्यकता होती है। हाँ, क्योंकि मंड परीक्षण आयोडीन की उपस्थिति में ही होता है। अब हम इस वर्कशीट को एक आसान तरीके से याद करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला भोजन है। कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के 2 प्रकार होते हैं, मंड तथा शर्करा। मंड का टेस्ट या जांच किस प्रकार की जाती है? आयोडीन के द्वारा मंड की जांच की जाती है। ओके बच्चों, वर्कशीट में इतना ही करना है।